हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी जो चैनल है इंग्लिश मस्ती, इसके माध्यम से मैं आपको आज की जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि आज का समय कुछ नाजुक है बच्चों, जिसके कारण आज हर क्षेत्र में ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच चूँकि मैं उस चैनल पर डाल चुका हूं, लेकिन फ्रेश नहीं होने के कारण मैं पुनः आप लोगों को फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रहा हूं। इसमें जो भी स्टूडेंट हैं वह इसमें शामिल हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं, और आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, और अच्छा लगे तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। मैं पुनः आप लोगों को नेक्स्ट जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? पहले हमें ये जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इसकी डिफिनीशन है कि ऑल वर्ड्स या वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात वर्ड्स जो है, जो भी वर्ड्स हैं, इंग्लिश के जो वर्ड्स हों, जितने भी हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस प्रकार से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप आगे भी जानेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद हैं। हम सभी जानते हैं ऐसे भी कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद हैं। तो 8 भेद है। नाउन, 2 में प्रोनाउन, 3 में एडजेक्टिव, 4 में वर्ब, 5 एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजंक्शन एंड 8 में इंटरजेक्शन। इस प्रकार से आपने देखा और पढ़ा भी और सुना भी कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद हैं। फर्स्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये इंग्लिश का एक बेस है। इंग्लिश का बेस पहले हमें जानना है। जैसे आप किसी भी मकान को खड़ा करते हैं तो पहले हम बेसमेंट तैयार करते हैं। तो बच्चों के लिए या जो भी हो, उसके लिए इंग्लिश एक बेस होता है, और यह बेस जो है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने देख लिया कि वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो काइंड्स हैं वह 8 हैं, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट जो है वह है नाउन। आखिर नाउन है क्या, व्हाट इज नाउन? नंबर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच का नंबर 1 काइंड्स जो है वह नाउन है। नाउन का मीनिंग होता है संज्ञा, आप सभी जानते हैं। तो संज्ञा जो है वह क्या है, व्हाट इज नाउन, अर्थात संज्ञा क्या है। तो संज्ञा के बारे में पहले हमें जानना है कि वह संज्ञा है क्या, नाउन है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं ये जो नाउन है जिसका मीनिंग संज्ञा है, वह हिंदी जो क्लास होगी, हिंदी जो टॉपिक होगा, उसमें मैं संज्ञा के बारे में भी बताऊंगा। ये व्याकरण, हिंदी व्याकरण, उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन आज की जो टॉपिक है वह है नाउन। तो नाउन का डिफिनीशन होता है, नाउन इज द नेम
ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। आपने देख लिया, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अर्थात नाउन क्या है? व्यक्ति, स्थान, जानवर अथवा वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे माने ईटीसी इस संसार में जो भी नाम हैं, चाहे जो भी कुछ वस्तुएं हैं, जो जगह हैं, सब क्या है? नाउन है, सब नाउन है। तो इस प्रकार से अब काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के भेद हम आप सभी जानते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, अर्थात नाउन के 5 भेद हैं। बट मॉडर्न इंग्लिश ग्रामेरियन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामेरियन, अर्थात आधुनिक ग्रामेरियन के अनुसार नाउन को हम 3 भागों में ही हम बांटते हैं। नंबर काइंड्स ऑफ नाउन, नंबर 1 प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन। 2 में कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देख लिया आपने कि नाउन को जो एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो हम आप पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से, उसमें नाउन के 5 भेद हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, अर्थात मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम नाउन को 3 भागों में बांटते हैं, नाउन को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। 2 में काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। 3 अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। आपने देख लिया कि नाउन को हम 3 भागों में बांटते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये जो इसका डिफिनीशन है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, जो नाउन के 3 भेद हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। तो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मीनिंग होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात क्या कि ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ईटीसी। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम व्यक्त करते हैं। तो ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर हो या एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर, चूँकि प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा वह सबके साथ वही लागू होगा, चाहे वह मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर हो या एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर। मैं आप लोगों को पुनः ये प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन आपको मैं लिख रहा हूँ। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन, नाउन is the name of particular person, place, animal और thing, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर जो भी हो उसके बारे में हम जानते हैं। किसी खास, जैसे किसी का खास नाम है, एग्जाम्पल के लिए, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए राम,
सीता, ये किसी भी व्यक्ति का खास नाम है। पटना, गंगा, ये किसी भी खास सिटी का नाम है। किसी भी खास नदी का नाम है। टाइगर, किसी भी खास जानवर का नाम है। इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल जो खास नाम को का बोध कराता है, व्यक्त करता है, उसे हम प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम जानते हैं। नंबर सेकेंड, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के बारे में भी आप जान लीजिए। काउंटेबल नाउन अर्थात होता है गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन, आप लोग इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। काउंटेबल, काउंटेबल नाउन जिसका मीनिंग गणनीय संज्ञा, जिसको हम गिनती कर सकते हैं। डिफिनीशन के रूप में हम नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, वह नाउन जिसे हम गिनती कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन अर्थात गणनीय संज्ञा। डिफिनीशन के रूप में एक नाउन, नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, counted, it is called countable noun। काउंटेबल नाउन आपने देख लिया। नाउन्स विच कैन बी काउंटेड अर्थात वह संज्ञा जिसको गिना जा सकता है, जिसकी गिनती की जा सकती है, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए पेन, बुक, बुक, हॉर्स, हॉर्स, होम, etc। अर्थात जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जो भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, जिसकी हम क्या कर सकते हैं? काउंटिंग कर सकते हैं। नोट के रूप में आप जानेंगे, नोट के रूप में कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन आर ऑल्सो द काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, collective noun are also countable noun, countable noun। आप लोग चूँकि समझ गए होंगे कि काउंटेबल नाउन के ही अंतर्गत आते हैं कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन अर्थात कॉमन नाउन के भी संग माने जो एग्जाम्पल हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, आप परिभाषा के अनुसार उसकी भी आप काउंटिंग कर सकते हैं, उसको भी आप गिन सकते हैं। इसलिए उसको हम कॉमन नाउन को काउंटेबल नाउन के ही अंतर्गत रखेंगे। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, समूह में भी आप उसको काउंटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो है वह काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर अर्थात मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। नंबर 3, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिसका मीनिंग होता है अगणनीय संज्ञा, अगणनीय जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो अगणनीय संज्ञा क्या है? व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? तो नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, नाउन्स, नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, काउंटेड, it is uncountable noun।
नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, वह संज्ञा जिसको गिना नहीं जा सकता है, वह संज्ञा जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, वह क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल के लिए वाटर, मिल्क, राइस, हैप्पीनेस, काइंडनेस etc। आपने देख लिया कि वाटर, मिल्क, राइस, हैप्पीनेस, ये सब जो है एग्जाम्पल जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वह क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। नोट के रूप में आप जान लेंगे, नोट में हम लिख देते हैं कि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन also अनकाउंटेबल नाउन। इस प्रकार आपने देखा कि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वह तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। कौन? मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि मटेरियल नाउन का भी एग्जाम्पल है राइस, मिल्क, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हैप्पीनेस, काइंडनेस etc। ये सब क्या है? ये सब दोनों जो हैं वह अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ गए। अर्थात आपने ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आ गए? कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। बट मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वे कौन से नाउन हो गए? वह हो गए अनकाउंटेबल, अगणनीय संज्ञा जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि नाउन का जो डिफिनीशन है एक व्यापक अर्थों में है। नाउन जो है एक व्यापक अर्थों में है, जिसकी हम कल्पना से वह परे है, जिसकी हम कल्पना भी करते होंगे, है ना, कि अमुक वस्तु है, अमुक सामान है, अमुक जगह है, अमुक देश है, अमुक महादेश है, अमुक जानवर हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि नाउन जो है वह इस संसार में जितने भी, इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी जानवर हैं, वो चाहे वह लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग, सभी जो है वह नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को नाउन की जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यह फर्स्ट काइंड्स है, मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। आप इसको सुनकर, जानकर, समझकर अधिक से अधिक लाइक करने का प्रयास करें, सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। पुनः मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।